जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो आज मैं आपको ले जा रही हूँ फिर से एक बार महाकुंभ, और यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी सेक्टर के बारे में। तो जैसा कि मेरी पहली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने 1 से लेके 8 सेक्टर तक बताया है, और इससे आगे के सेक्टर इस वीडियो में मिलेंगे। और साथ में एक खूबसूरत पंडाल आपको दिखाया जाएगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं रितु मेहता A to Z। तो प्लीज़ लाइक के साथ और एक स्माइल के साथ वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 8 सेक्टर तक मैं बता चुकी हूँ, और आज हम शुरुआत करते हैं सेक्टर नंबर 9 से। तो सेक्टर नंबर 9 में आपको मिलेगा आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी का शिविर, और साथ में आपको मिलेगा गुरु कृष्णन जी का शिविर। दोनों के पंडाल बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं, तो आप इनको सेक्टर 9 में देख सकते हैं। और सेक्टर 9 में ही मिलेगा आपको आशुतोष जी महाराज जी का भी शिविर। तो आप चलते हैं सेक्टर नंबर 10 की ओर। तो सेक्टर 10 में आपको मिलेगा गायत्री परिवार का शिविर। जो गायत्री परिवार के हैं उनको रुकने का स्थान भी यहाँ पे मिल सकता है। तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है, और 26 फरवरी 2025 को इसका समापन है। यानी कि 26 फरवरी शिवरात्रि को इस महाकुंभ का समापन है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए और इस महाकुंभ का लाभ उठाइए। ये महाकुंभ 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 25 सेक्टर बनाए गए हैं, और यहाँ पर आपको हर सेक्टरों में देखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग झूला झूलना पसंद करते हैं मेले में, कुछ लोग फूड को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, और यहाँ पर आपको ऊँट भी मिल जाएंगे सवारी करने के लिए। तो वो अलग अलग सेक्टरों में भी हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बाबाओं से मिलना होता है, बहुत सारे होते हैं जिनको एग्जीबिशन देखना होता है, बहुत सारे होते हैं जिनको झूला झूलना होता है। तो वो सारी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि कौन से सेक्टर में हमारे लायक है, तो उस सेक्टर में आप घूम के आ सकते हैं। घूमने के लिए तो यहाँ पर बहुत कुछ है, क्योंकि 1 से लेके आपको 25 सेक्टर तक मिल जाएगा, और हर किसी सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। समय निकाल के 2-3 दिन के लिए आए प्रयागराज में, तो आप तब ये पूरा कुंभ मेला आप घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं, उतना तो हम भी नहीं घुमा पाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ आपको चीजें दिखाएंगे, आप यहाँ से आनंद ले सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं बोट पे, और ये सारा दृश्य आपको गंगा यमुना नदी का मिल रहा है। तो चलिए अब हम सेक्टर नंबर 11 और 12 की बात कर लेते हैं। तो सेक्टर नंबर 11 और 12 यानी कि 1 से लेके 10 तक सेक्टर तो इस साइड है यमुना नदी किनारे, और 11 से लेके 25 सेक्टर तक देखेंगे तो वो गंगा नदी के उस पार है। यानी कि आपको पॉन्टूल ब्रिज पार करके उस साइड जाना है, यानी कि गंगा नदी पार करके दूसरी साइड जाना है। तो सेक्टर नंबर 11 से लेकर सेक्टर नंबर 22 तक आपको इस मैप के द्वारा देख लीजिए दूसरी साइड मिलेगा। जो भी 11 से लेकर 22 सेक्टर हैं, वहाँ पे आपको सारे संत महाराज और नागा बाबा और ये सभी मिलेंगे। तो उसके बाद भी हम बताते चलते हैं कि कौन से सेक्टर में कौन मिलेगा। सेक्टर नंबर 11 में आपको मिलेगा लक्ष्मी नारायण शिव धाम, और सेक्टर नंबर 12 में मिलेगा आपको पूजनीय बाबा करौली शंकर महादेव जी का शिविर। सेक्टर नंबर 13, 14, 15 में आपको मिलेंगे कल्पवासी, यानी कि ये कल्पवासी का एरिया है, जहाँ पे आपको कल्पवासी वो लोग हैं जो कि एक महीने के लिए कुंभ में रहते हैं, और उनके नियम आचरण सब अलग होते हैं, बहुत नियम धर्म से वहाँ पे रहते हैं। और सेक्टर नंबर 16 में मिलेगा आपको किन्नर अखाड़ा, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। सेक्टर नंबर 17 में आपको मिलेगा अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का शिविर, तो वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, आप वो सुन सकते हैं। सेक्टर नंबर 18 में आपको जूनागढ़ के पीठाधिकारी अवशेदानंद जी महाराज का शिविर मिलेगा, और पायलट बाबा का भी शिविर मिलेगा। तो आप लोग उन दोनों के दर्शन कर सकते हैं सेक्टर नंबर 18 में। और सेक्टर नंबर 19 में आपको मिलेगा इस्कॉन टेम्पल,
आपको मिलेगा काशी विश्वविद्यालय मंदिर और साथ में मिलेगा आपको राम रमैया बर्फीनी खालसा गोपाल दास जी का शिविर। और सेक्टर 19 में रोज आपको भंडारा खाने को मिलेगा, तो जिसको भंडारा का स्वाद चखना है तो इस सेक्टर में आइए। सेक्टर नंबर 20 में आपको 13 अखाड़े मिलेंगे और यहीं पे आपको सारे अखाड़े मिलेंगे। और सेक्टर नंबर 21 में सरस्वती मंच है, जहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, जिसमें से सभी लोग दूर दूर से आते हैं प्रोग्राम पेश करने। जैसे कि आप बहुत प्रसिद्ध लोग आते हैं, मतलब यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाऊंगी, आप उसमें देख लीजिए कि कौन कब आ रहा है, पूरा डिसाइड है वो पहले से ही, तो 1 महीने के लिए वो पूरा चलेगा। तो बहुत सारा बड़ा पंडाल बनाया हुआ है और मेरी आपको वीडियो में मिल सकता है किसी भी, अब मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी दिखा दूंगी। तो 3-4 हजार लोग से ऊपर बैठने की व्यवस्था है उन पंडालों में। इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है और उसमें बहुत प्रसिद्ध लोग आते हैं, जैसे कि कुमार विश्वास है। तो सरस्वती पंडाल से प्रसिद्ध लोग ही कार्यक्रम पेश करते हैं। सेक्टर 22 में आपने सुना होगा कि आग लग गई थी, तो वो तो पूरा नष्ट हो गया। और अब चलते हैं सेक्टर 23, 24 और 25, जो कि है अरेल घाट पे। सेक्टर नंबर 23, 24 और 25 ये तीनों सेक्टर अरेल घाट में हैं। तो यहाँ पे VIP टेंट हाउस हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। नॉर्मल टेंट हाउस भी हैं और VIP टेंट हाउस भी आपको यहीं मिलेंगे। और सेक्टर नंबर 25 में आपको देखने लायक मिलेगा शिवालय पार्क, जिसमें है 12 ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे एंट्री टिकट है 50 रुपये। मंडे टू फ्राइडे आते हैं तो इसका टिकट है 50 रुपये पर पर्सन। और अगर आप सैटरडे संडे आते हैं या किसी हॉलीडे पे आते हैं तो इसके चार्ज बढ़ जाते हैं और 100 रुपये पर हेड हो जाता है। अरेल घाटी बहुत सुंदर बनाया गया है, वहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो, सातों दिन खुला रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बोटिंग कर सकते हो। सेक्टर नंबर 24 में परमार्थ निकेतन का शिविर है, जहाँ पर आपको गंगा घाट में शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक गंगा आरती देखने को मिलेगी। और यहीं पे आपको सच्चा बाबा आश्रम का भी शिविर देखने को मिलेगा और सारे VIP टेंट हाउस यहीं पे आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ मैंने सारे सेक्टरों की जानकारी आपको दे दी है। जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। सभी सेक्टरों में घूमने के अलावा भी आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं और साथ में हेलीकॉप्टर से पूरे महाकुंभ का मजा भी ले सकते हैं। तो आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेला है और महाकुंभ भी है। तो महाकुंभ में लोग सन्यासियों से मिलते हैं, स्नान करते हैं, मेन है स्नान का। महाकुंभ में सभी लोग स्नान करने आते हैं, जो कि यहाँ पे त्रिवेणी घाट है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है। वो और कहीं नहीं होता है, सिर्फ प्रयागराज में होता है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसकी मान्यता और अधिक है। तो यहाँ पे स्नान करिए और इस मेले का लुत्फ भी उठाइए। कुछ लोग सन्यासियों से भी मिल के आते हैं, क्योंकि सन्यासी लोग फिर कभी नहीं मिलते हैं, इसलिए लोग उनका आशीर्वाद नहा धो के उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। आप उनके आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ के मेले का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हेलीकॉप्टर में नहीं घूमे वो हेलीकॉप्टर में भी घूम सकते हैं, जो लोग बोट में नहीं बैठे वो बोट में भी बैठ सकते हैं। तो सारा इंतजाम किया गया है। तो हम बता दें कि आपको हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा। तो हेलीकॉप्टर मिलने के लिए आपको अरेल घाट, जहाँ पे अभी लास्ट मैंने बताया, अरेल टेंट सिटी के पास ही आपको हेलीकॉप्टर का एरिया मिलेगा। तो आप वहाँ से ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं, और अगर आप लोग ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो मैं साइट बता देती हूँ। पवन हंस साइट आपको लेंगे, उसमें भी आप बुकिंग कर सकते हैं, और पर्यटन कॉरपोरेशन की साइट से भी आप ऑनलाइन इसे बुक कर सकते हैं। तो इसका चार्ज है 1290 रुपये, और ऑनलाइन अगर बुक करेंगे तो आपको 1500 तक का पड़ेगा। अगर ऑफलाइन बुक करते हैं तो 1290 का पड़ेगा। तो आप जैसा सुटेबल हो वैसा कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एक जगह आपको घुमाएंगे भी, तो आज हम पूरे जल में यानी कि बोट के द्वारा हमने गंगा को पूरा घुमा दिया आपको, और इसी के तहत हम आपको ले जाते हैं नमामि गंगे की तरफ। परेड ग्राउंड यानी कि सेक्टर नंबर 1 की तरफ को आपको चुंगी की तरफ जब जाते हैं, तिकोनिया चौराहे के पास मिलेगा नमामि गंगे का पंडाल।
इस पंडाल के अंदर नेशनल बुक ट्रस्ट NBT द्वारा एक रीडिंग लॉन्ज स्थापित किया गया है, जहाँ पे श्रद्धालु निशुल्क किताब पढ़ सकते हैं। इस लॉन्ज में भारतीय दर्शन, संस्कृति और कुंभ मेले पर आधारित 619 शीर्षकों की पुस्तक उपलब्ध है। और नमामि गंगे का मिशन बताऊं तो गंगा नदी को साफ रखना और उसके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। तो जल ही जीवन है को प्रकाशित किया है। कैसे हमें अपने जीवन में जल के प्रति जागरूक रहना चाहिए, तो ये सभी चीजें आप नमामि गंगे के अंदर देख सकते हैं। तो गंगा जी के प्रति सचेत किया है और कैसे हमें गंगा जी को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपने गंगा जी का जल लिया होगा, घर पे रखा होगा, सालों साल वो खराब नहीं होता, यानी कि उसमें कीटाणु नहीं पड़ते। और नॉर्मल जल रखेंगे तो उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं। तो यही गंगा जी की विशेषता है, गंगा जल की विशेषता है। तो आप सभी से अनुरोध है, नदियों को गंदा ना करें, स्वच्छ रखें। तो स्वच्छ जल ही जीवन है। चुंगी की तरफ जाते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा नमामि गंगे का ये पंडाल। तो आप देखिए भव्य पंडाल लगा है और बहुत ही खूबसूरत लगा है। तो चलिए दिखाते हैं, अब अंदर से विजिट कराते हैं आपको। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जा रही है अंदर देखने के लिए। बाहरी से आपको LED देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी सी, और इंडिया का नक्शा भी आपको देखने का मिलेगा। और इंडिया के अंदर जितनी नदियां बह रही हैं, खास तौर से फोकस गंगा नदी पर किया गया है। तो चलिए अब दिखाते हैं और आप मजा लीजिए इस एग्जीबिशन का। ये सामने उत्तर प्रदेश को हाईलाइट किया गया है और गंगा नदी को भी हाईलाइट कर रखा है। आप देख सकते हैं नमामि गंगे, ये बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। प्रयागराज आ सकते हैं तो यहाँ बोर नहीं हो सकते, इतने तरह तरह के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। तो यहाँ जितना घूमो उतना कम है। माय डियर फ्रेंड, ये महाकुंभ है। ये देखो, ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। ये चलो अब अंदर दिखाते हैं आपको इसके। ये तो अभी बाहर ही दिखा रहे हैं आपको, अब अंदर दिखाते हैं। पीने जल नमामि गंगा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ 2025 में आए हुए सभी भक्तों का नमामि गंगा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ 2025 में आए हुए सभी भक्तों का नमामि गंगा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ 2025 में आए हुए सभी भक्तों का नमामि गंगा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। 2025 में आए हुए सभी भक्तों का नमामि गंगा की तरफ से हार्दिक स्वागत है।
इसमें दिखाया जा रहा है कि गंगा नदी कहाँ कहाँ जा रही है और कौन कौन से घाट हैं, तो सभी इसमें दर्शाया गया है। और टाइम पे ऐसा होता है। जिम्मेदारी का चेहरा, दो पहलू की कहानी। ये रेत का बना रखा है, देखिए रेत है ये पूरा, सुंदर डेकोरेट करा है। देखो रेत का बना रखा है, पूरी रेत है। जितने भी जीव जंतु यहाँ पे देख रहे हैं ये सब जल में पाए जाने वाले हैं, उसी का प्रदर्शन है यहाँ पर। ये डॉल्फिन है हमारी, इस साइड भी डॉल्फिन है, इधर भी एक बार नज़र मार लेते हैं।
नमामि गंगे, नमामि गंगे। ठीक है। ये बुक भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। हमारा एनजीओ किन विषयों पर काम करता है उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा। हिंदी वाला ढूंढो भाई। हम 9 अलग अलग विषयों पर काम करते हैं, प्रकृति से लेकर गंगा और गंगा से लेकर झीलों तक उनका एक विस्तृत विवरण हमने उसमें दिया है। अच्छा, इस बुक में। और बाकी बुक्स जो हमने तमाम तरह से लिखी है उनको हमने प्रदर्शनी के लिए रखा, बेच कुछ भी नहीं रहे हैं। अच्छा। इन दोनों बुकों के सिवा जो प्रयागराज का इतिहास बताती हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक, और एक प्रयागराज के 12 माधव के बारे में। अच्छा। प्रयागराज विष्णु का सारे यहाँ माधव के 12 मंदिर, कितना ऊपर आओ, यहाँ विष्णु के 12 मंदिर हैं। अच्छा। उनके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी किताब लिखी है। अगर कोई प्रयागराज आता है और सर इसमें हमने अखाड़ों से लेकर कुंभ सब कुछ कवर किया है एक बुक में, और एक तो सिर्फ हम माधव पर कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज जो लोग आते हैं बाहरी या लोकल भी हैं उनको ये नहीं पता कि तमाम पुराणों में आप ले जा सकते हैं। अरे आप किसी और को दे दें पीछे, तो तमाम पुराणों में भी लिखा है कि अगर आप जो माधव हैं उनकी परिक्रमा करते हैं तो आपके लिए और अच्छा होता है। उसमें मत्स्य पुराण है, ब्राह्मण पुराण, उसमें हमने तमाम कोट भी किए हैं श्लोक के साथ तमाम चीज़ों। ये नहीं, हमने जो आपको दिया है अंग्रेज है क्या? ये अंग्रेज है क्या हिंदुस्तानी है? गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो। और नीचे बोर्ड देखो। गणेश जी देखो, चूहा को बोर्ड पर कौन बैठा, देखो। ये देखो, ये बुक का सारा काम। ये बोर्ड देखिए। स्वच्छता बनाए रखें। गणपति महाराज हमारे बीच में बैठे हुए और सारे ये मंदिर दिखाए गए हैं यहाँ पर। फोटो आई है।
हुए सभी भक्तों का नमामि गंगे की तरफ से हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ 2025 में आए हुए सभी भक्तों का नमामि गंगे की तरफ से हार्दिक स्वागत है। सामने ही सड़क आती है। वो कर रहा था सीधे सड़क निकल जाएगी और वो एक पुल मिलेगा, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। पूछा तो मैंने, इधर सीधे मिल जाएगी। भैया ये सड़क कौन सी है? ये चुंगी है। चुंगी? अच्छा, ये चुंगी के पास लगा है। जहाँ पे पुल बता रहे हो वहाँ पे चुंगी आएगा? ये चुंगी पुल है। अच्छा, आगे चुंगी है। सवेरे उनका लग गया और ये रात में 9 बजे तक लगा रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं चुंगी पे। तो यही नया पुल है, यहीं से सबको ऑटो मिलेगा। आते समय भी ऑटो वाला यहीं तक छोड़ेगा और जाते समय भी यहीं से मिलेगा आपको। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 9 बजे हम वापसी जा रहे हैं अब प्रयागराज स्टेशन।